ਤਕਬੀਰ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੋਂ मीरा जी, सब तो पहले स्वागत करते हैं जी हाँ के प्रोग्राम दुनिया तक। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मेरा ये सवाल ये है कि आजकल जो है हमारी जो परेशानी की जो वजह है बहुत बढ़ती जा रही है और हम लोगों ने अपने आप को बहुत दुख लगा लिए जो दुख थे भी नहीं हमारे। हम लोगों ने अपने आप को मानसिक रोग लगा लिए, शारीरिक रोग लगा लिए। तो इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? तो मैं समझती हूँ इससे कारण क्या है कि हम बहुत भौतिकता के तरफ चले गए हैं जी। भौतिकता से सुख लेने की कोशिश करते हैं। आजकल हम दुनिया में देखते हैं ना कि लोग सुख जीवन में लाने के लिए भौतिकता के पीछे भागते हैं, परंतु सुख उसमें रखा नहीं है जी। तो इसलिए अगर हमको मानसिक स्वास्थ्य चाहिए तो पहले हमको मन क्या चीज है वो जानना है जी। मन कहाँ है जी। जब तक मन के बारे में जानकारी नहीं है जी। तो मानसिक हमारी तंदुरुस्ती कैसे आ सकती जी। तो इसलिए मन ही सब बीमारियों का कारण है जी जी। अगर हमारा मन ठीक हो जाए जी। तो सब बीमारी ऑटोमेटिकली उसका इलाज हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे हम लोगों ने कि मान लो हम लोगों ने सुख किसको बना लिया, सुख हम लोगों ने इसको बना लिया। अगर मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ हाँ। अगर मेरे पास सोने की मुंदरी है तो मैं सुखी हूँ हाँ। अगर उसको उतार दूंगा तो दुखी हो गया हाँ। हम लोगों ने ये चीज बना ली। और दूसरा जो मन जो है, मन तो वैसे भी ये कहा गया कि मन चंचल है, मन स्थिर नहीं रहता। और अपने मन की वजह से, उसको ना जानने की वजह से हम लोगों ने अपने शरीर के जो दुख जो बना दिए। अभी मन कहाँ है जी। जब हम मन कहते हैं ना तो कोई समझते कि मन आत्मा से अलग है जी। और कोई समझते कि मन आत्मा में ही है जी। तो वास्तव में सही उत्तर यही होगा कि आत्मा, जैसे हम जीवात्मा है, बॉडी और सोल, और आत्मा के अंदर 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन है आत्मा की सोचने की शक्ति। तो मन आत्मा से अलग नहीं है। तो जब हम अपने को आत्मा को जागृत करेंगे तो मन की जागृति ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो मन है संकल्प शक्ति। मन में कई प्रकार से विचार चलता है, नकारात्मक, सकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार। तो मन को हमको दबाना नहीं है। मन को ठीक करने के लिए हमको एक काम करना है, बुद्धि को जागृत करना है जी। तो जब हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है तो हमारे अंदर परखने की शक्ति आ जाती है कि मन में क्या क्या विचार चलता है। तो जो चाहिए वो विचार लेकर के बाकी हम छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन में हम क्या करते कि मेडिटेशन में संकल्प चलाना बंद नहीं करते, सोच विचार करना बंद नहीं करते हैं, परंतु मन को हम अपने को जैसा चाहिए मन को हम चलाते हैं, मन हमको ना चलाए। क्या बात है, बहुत ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन कई बार क्या है कि जब हम लोग सत्संग पे जाते हैं, लोग सुनते हैं या आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये बताया जाता है कि हम लोग खुद बना लेते हैं कि जैसे 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम लोगों ने इनको दुश्मन कह दिया, हम लोगों ने अपने मन को दुश्मन कह दिया। जैसे अगर कोई हमारा दोस्त जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई भाई बहन भी है, कोई घर का जो सदस्य भी है, तो हम लोग उसको बेनती कर देते हैं हाथ जोड़ के कि तू ये काम ना कर, ये अच्छा काम नहीं है, तू ये इस रास्ते पे आ जा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम मन को भी या 5 विकारों को भी, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को दोस्त बना लें, उनको बेनती कर दें, उनको रिक्वेस्ट कर दें कि तू मेरा साथ दे, मेरी आत्मा को मैं जान पाऊं, अपने परमात्मा से जिससे मैं बिछड़ा हुआ हूँ तो मैं मिल जाऊं, तो मेरे को और शांत कर दे। मेडिटेशन तो वही है, मन को अपना मित्र बनाना जी। तो मन को अपना मित्र बनाने के लिए हमको क्या करना है जी। तो सबसे पहले हमको मन को मित्र बनाने के लिए मन को एक बच्चे के रूप से देखना है जी। जैसे बच्चा अगर हाथ में कोई ऐसे चीज रखी है जिससे उसको नुकसान हो, तो अगर आप खींचना चालू करेंगे तो वो बच्चा देगा नहीं, परंतु उस बच्चे के हाथ में और अच्छी चीज दे दो वो छोड़ देगा। तो मन को भी ऐसे हमको मित्र बनाना है। बार बार मन को ये नहीं मारना नहीं है, तुम ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो, नहीं, परंतु मन को अच्छे अच्छे विचार सुनाओ, तो ऑटोमेटिकली मन वो छोड़ देगा। तो जब हम मन को मित्र बना देते हैं तो जैसे आपने कहा ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको हम परिवर्तन कर सकते। तो मन को जीतने से हम कैसे, जैसे क्रोध है
क्रोध के बदले शांति में परिवर्तन कर दे, लोभ को संतुष्टता में परिवर्तन कर दे, अभिमान को नम्रता में परिवर्तन कर दे। तो ऐसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वो ही फिर विकार हमारे साथी बन जाएंगे। तो हमारे जीवन को अच्छी रास्ते पर ले जाने में मदद करेंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और जैसे अगर हम अपने घर की बात करें, जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं, तो क्या होता है कि जब बच्चा जो है बहुत, उसको कोई दर्द है, बाहर से आता है, बच्चा आता है, चाहे वो बड़ा भी हो जाता है, तो जब अपनी माँ की गोद में जाके बैठता है, तो माँ जब उसके सिर पे हाथ रखती है तो उसे शांति मिलती है। उसके जो दुख दर्द जो है, या उसके फादर जो हैं जब उसके सिर पे हाथ रखते हैं तो उसके दुख दर्द सारे दूर होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जिस परमात्मा जो हमारे, जैसे आपने बताया कि हम जो आत्मा हैं, जो परमात्मा, जब हम मंदिर में जाते हैं, गुरु घर में कहीं भी जाते हैं, तो वही वहाँ पर भी जब हम लोगों को इतनी शांति मिलती है कि हमारा जो आत्मा जो है उस परमात्मा से मिलने की कोशिश करती है, जैसे आपने बताया परिवर्तन होने की कोशिश करती है, जब ध्यान लगाती है तो उसे शांति मिलती है। जी। तो जब हम लोग उसी शरीर रूप में बाहर जब वहां से निकल आते हैं, तो फिर उसी दुख जो जाल में, पर क्या हो जाता है कि हम उसको एक जीवन नहीं बनाते, योग और जीवन को अलग कर देते हैं। जी। तो हम ये कहते हैं लोगों को कि अब आध्यात्मिकता को अपनी जीवन से अलग नहीं कीजिए। जैसे फूल होता है, तो फूल के अंदर सुगंध होता है, तभी फूल की वैल्यू होती है। अगर फूल सुगंध से आप दूर कर दो तो उसका कोई उसको देखेंगे भी नहीं। तो ऐसे ही हमको कर्म में ये आध्यात्मिकता चाहिए। तो अगर कोई भी कर्म में आध्यात्मिकता है, रूहानियत है, तो हमारे कर्म में सुंदरता दिखाई देंगे। जैसे फूल में खुशबू है, तो हम ये मानते हैं कि अगर कर्म करते हम रूहानियत साथ में रखें, तो जो हम कर्म करेंगे उसमें 3 विशेष गुण दिखाई देगा। एक तो हमारा कर्म एक्यूरेट होगा, और दूसरा उस कर्म में सुंदरता होंगी, और तीसरा उसकी क्वालिटी बढ़ेंगी। तो फिर ऑटोमेटिकली उसको देख करके हमारे जीवन में संतुष्टता आ जाती है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और हम लोग क्या है कि जैसे अगर आपने जैसे ये बात बताई संतुष्टता के बारे में, तो आप अगर हम लोग नशे की बात करते हैं, आजकल इस दौर में नशे का एक जो है फैशन, मैं समझता हूँ फैशन बन गया है, सिगरेट पीना, शराब पीना, कोई लड़कियों के साथ जाना, लड़कों के साथ जाना। लेकिन अगर किसी सिगरेट पीने वाले को, अगर उसको तो अच्छा लगता है कि मेरे को एक पैकेट दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसको अगर 1000 पैकेट भी दे दिया जाए तो पीने के बाद उसको संतुष्टि नहीं मिलती। शराब पीने वाले को एक बोतल अच्छी लगती है, मैं समझता हूँ अगर मैं उसको 1000 बोतल भी दे दूँ संतुष्टि नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग, मैं ये भी समझता हूँ कि हम लोग एक जीवन को एक सपने के अंदर, सपना जो है उसमें चला रहे हैं। संतुष्टता तो ही मिलेगी अगर हम जो अपने जिसके बच्चे हैं उसकी तरफ उसका जो, जैसे आपने बताया कि उसको प्रार्थना करके परिवर्तन कर दें। और ये भी है कि वास्तव में कोई भी आदत डालते ना, शराब पीने का या सिगरेट, उनके जीवन में अगर हम देखें तो उन्होंने ये आदत क्यों डाली जीवन में, उसका भी आध्यात्मिक कारण है। उसके जीवन में कोई ना कोई जीवन में असंतुष्टता है, तो चिंता है, उसको दबाने के लिए उन्होंने ये आदत डाल दी। परंतु अगर वो थोड़ा सा समय देख करके जीवन के अंदर झांक के देखे कि मेरे जीवन में क्या कमी रही जिसके कारण से हमने ये आदत डाली, अगर वो कमी को भर दे रूहानियत से, तो जीवन में संतुष्टता आ जाती। संतुष्टता का ये मतलब नहीं कि हमको जो चाहिए वो सब मिल जाए, वो तो होगा ही नहीं। परंतु संतुष्ट मैं समझती हूँ ऐसा, जो हमको भगवान ने दिया है वो उसमें हम संतुष्ट रहे। भले हमारे पास सब कुछ नहीं है, परंतु जो कुछ है उसमें हम संतुष्ट हैं। वो उसके लिए हम भगवान को शुक्रिया अदा करते रहे, तो फिर हम खुशी से संतुष्ट से जीवन बिता सकते। खैर ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक बताई, लेकिन मैं भी ये समझता हूँ, मेरी सोच में समझता हूँ कि जैसे वस्तुओं को तो चलो हम एक साइड पर रख लेते हैं कि हमने ये वस्तुएं मेरे को मिली या ना मिली, लेकिन अगर भगवान ने हमें इतना काबिल समझ लिया कि ये शरीर जो है, जो वस्त्र शरीर जो है हमें दे दिया, और एक मकसद से ये भेजा कि आप अपना जो काम करना है, ये मैं समझता हूँ कि कोई काम करो, अच्छी गाड़ी लो, अच्छे वस्त्र डालो, लेकिन उसका जो नाम सिमरन है, जो वास्तविकता जो है, जो उसमें है क्या, जो
तो उसको अगर ना भूलें तो संतुष्टि वहां पर शुरू हो जाती है। ये तो बात ठीक है, क्योंकि कितने भी है उसको हमको हर कदम में भगवान को शुक्रिया अदा करते रहें ताकि हमको अभिमान नहीं आए क्योंकि अभिमान गिरावट की निशानी है। जैसे देखो एक जो फादर जो है, चाहे वो जो फादर जो अगर हम आपने जैसे रिश्ता बताया एक बेटे का और बाप का रिश्ता अगर भगवान का बना ले, तो चाहे फादर अगर कम पढ़ा लिखा भी है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसका ये ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरे को जितने मर्जी दुख मिले, माँ कहती है कि हम लोग कर्जा ले लेंगे, लोन ले लेंगे, इस बच्चे को हम ज़्यादा ऊंचा बताएंगे। इसी तरह हमारा जो परमात्मा जो है, हम उसके बच्चे हैं, वो कहता है कि तू जितना मर्जी राइज कर ले, जो मर्जी कर, लेकिन जो अपनी जो असलियत जो है उसको ना भूल जाओ, असंतुष्ट जो ना हो। और अगला मेरा